हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 जून 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, चीन ने अपने सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए ट्रायल लॉन्च शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण जो है अपने शेड्यूल से 2 साल पहले यानी 2028 में शुरू कर दिया जाएगा। यह घोषणा करके चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के पीछे छोड़ने का मन बना लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है। इस वैक्सीन को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस ने विकसित किया है। यह जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्तों, तेंदुओं, चूहों, शेरों और खरगोशों में किया जा सकता है। यह भारत में पशुओं के लिए विकसित पहला कोविड-19 वैक्सीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 15 जून। देखिए, हर साल जो है 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार, जो कि मौखिक, शारीरिक या भावनात्मक तीनों तरह से हो सकते हैं, के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। 15 जून को बुजुर्गों के लिए एक विशेष दिन के रूप में घोषित करने के अनुरोध के बाद से जून 2006 में इस दिन को मनाया जाने लगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में इस दिन को मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह दिन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। महामारी वृद्ध लोगों के लिए भय और पीड़ा का कारण बन रही है। उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के अलावा महामारी वृद्ध लोगों को गरीबी, भेदभाव एवं अलगाव के प्रति संवेदनशील बना रही है, जो उन्हें कोविड-19 प्रेरित जटिलताओं के बढ़ते जोखिम में डाल रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 15 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 27 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 27 इयर्स के बाद जो है अपने वेब ब्राउज इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बंद होने का ये कारण बताया जा रहा है कि वेब ब्राउजर आज के ब्राउजर के सामने टिक नहीं पा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था। उस समय लोग साइबर कैफे में इसी वेब ब्राउजर पर काम किया करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 27 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए साहस भर्ती योजना, ऑप्शन बी अग्निपथ भर्ती योजना, ऑप्शन सी धैर्य भर्ती योजना, ऑप्शन डी युवा भर्ती योजना। देखिए, सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। उन्हें इसके साथ ही नौकरी से छोड़ते समय सेवा निधि पैकेज मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अग्निपथ भर्ती योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है।
सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के मामले में खतरे का संदेश भेजती है। इस परियोजना की शुरुआत मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत की गई है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक खतरे का संदेश भेजेगी। वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है या यदि चालक वाहन को अधिक गति देता है तो मालिकों को VLTD से अलर्ट SMS प्राप्त होगा। डिवाइस की स्थापना करने के समय मालिकों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक नंबर और ईमेल आईडी पर SMS एवं ईमेल के माध्यम से अलर्ट तुरंत भेजे जाएंगे। इस प्रकार मालिक संदेश की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए वाहन को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी चेन्नई। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई डूब जाएगी। ये खतरा पहले भी कई इंटरनेशनल स्टडी में जताया जा चुका है। अब एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि मुंबई शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। करीब 19 वर्ग किलोमीटर का इलाका तो इससे भी कहीं ज्यादा 8.45 मिलीमीटर प्रति वर्ष की तेजी से नीचे डूब रहा है। इस स्टडी के अलावा IIT बॉम्बे की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि शहर के नीचे बैठने का सालाना औसत जो है 28.8 मिलीमीटर है। इसमें ये भी बताया गया है कि मुंबई के किन इलाकों को ज्यादा खतरा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरेंदु सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, गुरेंदु सेनापति ने सोमवार को 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने लड़कों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल प्रयास का 230 किलोग्राम, जिसमें आपका 104 किलोग्राम और 126 किलोग्राम भार उठाकर जो है स्वर्ण पदक जीता। सेनापति के साथ सौम्या S दलवी ने कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत की तालिका में एक और पदक जोड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 38वीं भारत और ये 38वीं को हटा दीजिए। भारत और कौन से देश के समन्वित गश्त का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में किया जा रहा है। दोनों नौसेनाएं वर्ष 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ गश्त का संचालन कर रही है। यह दो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को प्रदर्शित करता है। भारत इंडोनेशिया के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक दृष्टिकोण शामिल हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना है। सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के भारत सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना समन्वित गश्त के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। सागर यानी पता है इसका SAGAR, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है। ये सभी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पष्ट आसमान के कारण किस देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देने वाले स्ट्रॉबेरी मून की आश्चर्यजनक छवियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, स्पष्ट आसमान के कारण ब्रिटेन की अधिकांश हिस्सों में दिखाई देने वाले स्ट्रॉबेरी मून की आश्चर्यजनक छवियां प्राप्त हुई है। स्ट्रॉबेरी मून का नाम इस विशेष पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा के लाल गुलाबी रंग से आया है। यह घटना जून में देखी जाती है। इसे एक विशेष अमेरिकी समय से संबंध
के कारण भी इस तरह का नाम दिया गया है, जहां साल का यह समय आमतौर पर स्ट्रॉबेरी चुनने के समय की शुरुआत का होता है। यह स्ट्रॉबेरी मून सामान्य से बड़ा और चमकीला है क्योंकि यह वर्ष का पहला सुपर मून भी है। वर्ष के दौरान हर 30 दिनों में पूर्णिमा होती है और इसीलिए स्ट्रॉबेरी मून कभी भी उसी दिन नहीं दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में प्राचीन जनजातियों ने चंद्रमा को एक कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि इसके बदलते चरणों का पालन करना आसान था। उन्होंने प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक पूर्णिमा को मौसम और सभी अपेक्षित प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करने के लिए भी विभिन्न नाम दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।